आईटीआर क्या है? किसे आईटीआर फाइल करना जरूरी है? ओल्ड रिजाइम में फाइल करना है या न्यू रिजाइम में फाइल करना है? चलिए समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रूट्स टैक्स एंड विज्ञान। आईटीआर फाइल करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आईटीआर में कौन से फॉर्म सेलेक्ट होंगे? क्या लेट फीस होते हैं? क्या ड्यू डेट होते हैं? इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें टैक्स डिडक्शन और आपके जो भी रिफंड होते हैं उसकी कैलकुलेशन की जाती है। ये एक फॉर्म है जिसको फाइल करने के बाद सरकार आपकी टैक्स की निर्धारित जो मूल्य है वो आपसे वसूलती है। किसे आईटीआर फाइल करना जरूरी है? तो जो सीधी प्रोविजन है उसमें ये है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ओल्ड रिजाइम की यही कॉन्सेप्ट है। न्यू रिजाइम में आपके लिए ये एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ के 3 लाख हो जाती है। बहुत से ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो भी आपको आईटीआर फाइल करने जरूरी होते हैं। जैसे कि अगर साल में आपने विदेश यात्रा किया हो और 2 लाख से ज्यादा खुद पर खर्च किया हो, साल में बिजली का बिल आपका 1 लाख से ज्यादा आया हो, करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन 1 करोड़ से ज्यादा हुआ हो, सेविंग अकाउंट में जमा 50 लाख से ज्यादा हो, टीसीएस मिला के 25,000 से 50,000 से ज्यादा हुआ हो, बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा हो या प्रोफेशनल रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा हो। अच्छा, कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है इसके बारे में अभी समझ लेते हैं। आईटीआर 1 जो होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी इनकम 50 लाख से कम हो। ठीक है, एक घर हो और इंटरेस्ट वगैरह का कोई इनकम हो तो वो चल सकता है, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम हो। आईटीआर 2 जो होगा उसमें सैलरी, हाउस कैपिटल और अदर सोर्सेज की जो इनकम होगी उसकी होगी। आईटीआर 3 प्रोप्राइटरी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम हो। आईटीआर 4 प्रिजम्पटिव इनकम हो। आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है 25-26 के लिए वो है 15 सितंबर। गवर्नमेंट ने डेट को एक्सटेंड किया है, और अगर किसी ने टाइम पे फाइल नहीं किया और उनकी इनकम अगर 5 लाख या उससे ज्यादा है तो उनको लेट फीस लगेगा 5,000। अगर उनकी इनकम 5 लाख से कम है तो लेट फीस हो। आईटीआर फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म 16 चाहिए होगा, सैलरी स्लिप चाहिए होगा, टीडीएस या टीसीएस का कोई स्टेटमेंट हो वो चाहिए होगा, बैंक इंटरेस्ट या डिविडेंड का स्टेटमेंट कुछ हो ये चाहिए होगा, कैपिटल गेन अगर कुछ हुआ हो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स या कोई जमीन की बिक्री से वो चाहिए होगा। डिडक्शन प्रूफ में जैसे कि अगर इंश्योरेंस ले रखा हो उसकी कॉपी चाहिए होगी, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉपी चाहिए, होम लोन इंटरेस्ट वगैरह पे किया है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए लोन की रिसीप्ट चाहिए, रेंट पे किया है उसकी रिसीप्ट। टैक्स अगर जीरो हो तो भी हमें रिटर्न फाइल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें रिफंड मिलता है या बैंकिंग रिकॉर्ड अच्छा रहता है, और उसके साथ साथ हम लोगों को अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ, न्यू टैक्स रिजाइम के अंडर 6 से 7 लाख के जो आपके इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए टैक्स को बचाने के लिए आपको सही तरीके का रिजाइम सेलेक्ट करना है। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ टैक्स भरने के लिए नहीं फाइल किया जाता है, इससे आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल भी बनती है और जो है कि आपका कंप्लायंस भी पूरा हो जाता है। और साथ में ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप लोन वगैरह के लिए जाएंगे बैंक में तो वो भी आपसे आईटीआर मांगते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट में कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम सेलेक्ट किए हुए हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।